नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पर। मेरा नाम है भरत कुमार शुक्ला और यूपी ट्रिपल एससी की कई सारी भर्तियों में मैंने एग्ज़ाम दिए हैं। तो उन एक्सपीरियंस के साथ में मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं कि यूपी फार्मासिस्ट जिसका एग्ज़ाम 29 तारीख को हुआ है, उसकी लगभग कितनी कट ऑफ डीवी की जा सकती है और कितनी कट ऑफ फाइनल की जा सकती है। बहुत सारे लोगों के मैंने वीडियोस देखे और बहुत सारे लोगों से मैंने बात की। कुछ लोग कह रहे हैं कि इसकी कट ऑफ 60 जाएगी, कोई कह रहा है 70 जाएगी, कोई कह रहा है 80 जाएगी। हालांकि इसकी सच्चाई क्या है ये हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस वीडियो में हम लोग डिटेल में देखेंगे कि पहले होम्योपैथी का जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था उसमें क्या हुआ था। होम्योपैथी जो फार्मासिस्ट का एग्ज़ाम हुआ था उसका फाइनल रिजल्ट आ चुका है, तो एक अच्छा हम लोगों को एनालिसिस पता चलेगा। 397 पोस्ट थी, ठीक है। पैट के बाद 2722 लोगों को बुलाया गया था और पैट की कट ऑफ उसकी 0 से ज़्यादा, मतलब कि एक नंबर से ज़्यादा किसी का भी है, एक नंबर है या एक नंबर से ज़्यादा है तो उसको बुला लिया गया था। इसी तरह मेंस की कट ऑफ उसकी गई थी 9.25 सभी कैटेगरी की। सारी कैटेगरीज की जो मेंस के बाद डीवी की कट ऑफ थी वो 9.25 गई थी। यानी कि 2410 बच्चों को मेंस के बाद डीवी कराना था। 2700 में से 2400 लगभग डीवी के लिए क्वालिफाई थे। अब टोटल जो पोस्टें थी वो थी 397। और इसमें जो नंबरों में जो अंतर आया है वो अब आप लोगों को देखने को मिलेगा कि फाइनल जो कट ऑफ गई है वो यूआर की गई है 48.75, ओबीसी की गई है 42.75, ईडब्ल्यूएस की गई है 38.50, एससी की गई है 38.75, एसटी की गई है 34.50। और इसमें जो डिफरेंस है आपका जो डीवी की कट ऑफ है और उसमें और फाइनल कट ऑफ में वो लगभग 39 नंबर गई है जनरल में जो डिफरेंस है, और ओबीसी में 33 नंबर और 29 नंबर ईडब्ल्यूएस में और 29 एससी में और एसटी में लगभग 25 नंबर, ये इसका डिफरेंस आया है। अब कुछ लोग कह रहे हैं कि जो फार्मासिस्ट जो अभी हुई है भर्ती, जिसके अभी आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया है 29 तारीख को, उसमें बहुत सरल पेपर आ गया है। मानते हैं कि हाँ भाई, जो नॉन फार्मासिस्ट वाले जो सब्जेक्ट थे जैसे कि आपके कंप्यूटर कंप्यूटर और यूपी स्पेशल, ठीक है, यूपी स्पेशल ये थोड़े सरल हो गए। कंप्यूटर के पूछे जाते हैं 15 क्वेश्चन, यूपी स्पेशल के 20 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं मान के चलता हूं कि 15 में किसी ने 12 क्वेश्चन तक सही कर लिया होगा, ठीक है। और 20 में यूपी स्पेशल में किसी ने 18 तक सही कर लिया होगा, ठीक है। मान के चलते हैं, वैसे ऐसा पॉसिबल नहीं है बट मान के चलते हैं, ठीक है। तो कितना हो जाता है ये लगभग पहुंच जाता है आपका 30 नंबर पहुंच जाता है, ठीक है। अब जो बाकी बचे क्वेश्चन हैं 65, ये तो थे आपके फार्मासिस्ट से, और ये क्वेश्चन ऐसे नहीं थे कि इन्हें आसानी से हल किया जा सके। बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी गलतियां की हैं। क्यों की हैं वो बाद में आके उन्हें पता चला है। जब एग्जाम हॉल से बाहर निकल आए हैं, घर आ गए हैं, तब चेक की है, तब उन्हें पता चला है कि हाँ ये लोग कंफ्यूज हो गए थे, इस वजह से चीज़ें गलत हुई हैं, ठीक। तो अब मैं मान के चलता हूँ कि 30 उसके आएंगे जो बहुत ज़्यादा होशियार होगा, ठीक है। मतलब ये नहीं है कि हाँ आम आदमी के आ जाए 30। आम जो एवरेज मार्क्स रहेगा वो आराम से आपका 20 नंबर से ज़्यादा नहीं हो सकता है, 20 या 22 नंबर मान लो, बस इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है यूपी स्पेशल और कंप्यूटर दोनों का मिला के। और इसी तरह ये जो फार्मासिस्ट वाले जो सब्जेक्ट थे उनका 50 नंबर से ज़्यादा नहीं हो सकता है, ठीक है। मैं मान के चलता हूँ ऐसा। अब देख लेते हैं कि क्या ट्रेंड एनालिसिस कहता है। तो यूपी ट्रिपल एस फार्मासिस्ट में 554 पोस्टें थी। पेट के बाद 25,859 बच्चों को बुलाया गया था, ठीक है। और जो पेट की कट ऑफ गई थी वो 10.25 गई थी, आप लोग जानते ही होंगे। केवल एसटी कैटेगरी की 2.29 कट ऑफ गई थी पेट के बाद, ठीक है। अब 25,859 में से 22,643 अभ्यर्थियों ने फार्मासिस्ट की मुख्य परीक्षा दी। ये एक अखबार की कटिंग है, उससे निकाला गया है, ठीक है। कुल 64 केंद्रों पर परीक्षा हुई थी और 22,643 अभ्यर्थी शामिल हुए थे। लगभग 87.56% लोग शामिल हुए और लगभग 3,216 अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे। ये डेटा हमें अखबार से मिला है। तो लगभग 87-88% लोगों ने फार्मासिस्ट की एग्ज़ाम दिया था।
ठीक है। अब इसमें हम लोग देख लेते हैं कि इसका डीवी का कट ऑफ कितना रह सकता है। जब 10 नंबर आपका डीवी का पेट का कट ऑफ गया था, तो आपका अब डीवी का कट ऑफ लगभग यूआर के लिए 35 प्लस माइनस 2, ओबीसी के लिए 35 माइनस प्लस 2 और ईडब्ल्यूएस के लिए 35 प्लस माइनस 2। आपको भी पता है कि जो डीवी का कट ऑफ आता है वो लगभग सारी कैटेगरीज का एक जैसा बना देते हैं, केवल एसटी का थोड़ा बहुत कम कर देते हैं, तो उसी अंदाज से ये कट ऑफ बनाया गया है। ठीक है, 32 प्लस माइनस 2 एससी का और फीमेल का 32 प्लस माइनस 2। तो अब हम लोग देख लेते हैं कि इसका फाइनल कट ऑफ कितना जा सकता है। फाइनल कट ऑफ के लिए हमने विभिन्न लड़कों से बात की, जिन लोगों ने अच्छी तैयारी थी उनसे बात की, तब हमें पता चला कि चीज़ें थोड़ी थोड़ी किस ओर जा रही हैं। पेपर मॉडरेट टू टफ लेवल का तो नहीं कहेंगे, मॉडरेट लेवल का कहेंगे। ठीक है, मॉडरेट लेवल का पेपर था, जिसमें जो नॉन फार्मासिस्ट वाले सब्जेक्ट थे वो इजी लेवल के आ गए थे। ठीक है, जिसने भी यूट्यूब पे कोई भी क्लास की होगी उसने वो कर लिया होगा। अब मॉडरेट लेवल का पेपर जो फार्मासिस्ट सेक्शन था उसका था, तो उसके बाद कितने लोगों के नंबर बन रहे हैं। कुछ कुछ लोग कह रहे थे कि हाँ 80 नंबर बन रहे हैं, कुछ लोग कह रहे थे 85 नंबर बन रहे हैं, बट घर आते आते उन सबके नंबर 65 और 70 के बीच में आ गए हैं। ठीक है, बहुत सारे लोग हैं जिनके कम भी नंबर बन रहे हैं। मैंने एक अंदाजा लगाया है, यूपी ट्रिपल एस सी का ट्रेंड एनालिसिस किया है, उसके आधार पे मैं आपको बता रहा हूँ कि जो आपकी यूआर कैटेगरी की कट ऑफ जाएगी वो जाएगी 67 प्लस माइनस 2। इसी तरह से ओबीसी कैटेगरी की जाएगी जो वो जाएगी 65 प्लस माइनस 2, और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की जाएगी 64 प्लस माइनस 2। एससी कैटेगरी और फीमेल कैंडिडेट इन दोनों की लगभग 59 प्लस माइनस 2 के आसपास जानी चाहिए, और एसटी कैंडिडेट की 52 प्लस माइनस 2 के आसपास फाइनल कट ऑफ रहनी चाहिए। अब आप देख सकते हैं कि डीवी की कट ऑफ लगभग, जब हमने मान के चली कि हाँ भाई 33 से 37 के बीच में यूआर कैटेगरी की जाएगी, तो उसकी एक्सपेक्टेड जो फाइनल कट ऑफ है वो 67 प्लस माइनस 2 है, यानी कि लगभग 32 मार्क्स इसके अप्रॉक्स बढ़े हैं। ठीक है, ये हम पिछले डेटा के आधार पर, ट्रेंड एनालिसिस के आधार पर बता रहे हैं। हो सकता है कि आप लोगों का रुझान कुछ अलग हो, एक्चुअल कट ऑफ में 1-2 मार्क्स शायद बदल जाए तो बदल जाए, वरना अभी आप लोगों ने होमगार्ड का अगर पेपर दिया हो तो मेरी वीडियोस पीछे जाके देख सकते हैं, जहां सभी लोग 40 और 50 कट ऑफ बता रहे थे, मैं 65 बता रहा था, तब लोगों को हंसी मजाक लग रहा था, बट वो चीज़ें सही हुई। तो आप भी इस चीज़ को लगभग लगभग सही मान के चल सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोग किसी और एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जैसे यूपी ट्रिपल एस सी, लोअर पीसीएस, यूपी पीसीएस या किसी भी एग्जाम की, तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर सकते हैं, लाइक के साथ साथ में एक छोटा सा सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।